तो फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे जो है बिहार जीविका से रिलेटेड आप लोगों के डेली ही शाम के 8 पीएम पे आप लोगों का एक फुल टू फुल पेपर सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, जो आप लोगों का बिल्कुल हूबहू पेपर ऐसा ही आने वाला है एग्जाम हॉल में। ये आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो आज के क्लास में भी हम लोग एक बिल्कुल पूरे के पूरे 50 प्रश्नों के एक पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट से प्रश्नों को रखा गया है, ठीक है। तो जिन्होंने भी किसी भी जो है आप लोग पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, तो आप बेफिक्र के होकर रहिए, क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे उन्हीं क्या बोलते हैं सिलेबसों को यहाँ पे पढ़ाया है, जो आपके सभी के में जो है यहाँ पे आता है। जैसे मैथ देख लो, सभी में आएगा। रीजनिंग जो है सभी में आएगा। जीविका से रिलेटेड सभी में प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके के प्रश्न सभी में पूछे जाएंगे। तो मैंने उन्हीं टॉपिकों को चुना है जो जो है सभी के एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो इसमें जो है आप लोगों के किसी तरीके से डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करेंगे। बहुत बेहतरीन आज जो है टॉप 50 प्रश्नों को लेकर आए हैं, और इन 50 प्रश्नों में से जैसे कि कल जो है जैसे आप लोगों के टारगेट दिए थे, आज भी आप लोगों का एक टारगेट रहा है। जैसे अगर आप इन 50 प्रश्नों में से यदि आपने 25 प्रश्न को सही बना दिया, तो बहुत अच्छा जो है आप लोगों का स्कोर यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। तो कम से कम आपके कितने राइट होने चाहिए? 25 प्रश्न जो है आपके बिल्कुल राइट होना चाहिए। अब देखते हैं कौन कौन जो है इस प्रश्न को सही करता है 25 प्लस, ठीक है। चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों का बिल्कुल एक मॉडल पेपर का टेस्ट होता है। जैसे सभी लोग जो क्लास से डेली जुड़ते हैं उनको मालूम है। और यहाँ पे किस तरीके से टेस्ट देना है, जैसे पहला प्रश्न आया हुआ है तो पहले का उत्तर आपका ए हो रहा है, या बी हो रहा है, या सी हो रहा है, या डी हो रहा है। इस तरीके से आप मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में डेली उत्तर देते हो। बिल्कुल इसी तरीके से आज भी क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेहतर स्कोर करना है तो मेरे दोस्त इसी तरीके से अपना तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिएगा, पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए, ये मॉडल सेट बनाने में हमें कम से कम सुबह से शाम तक समय लग जाता है। तो आप लोगों का जो है ये भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, ताकि जो है हम लोग इस तरीके की क्लास को डेली ही बेहतर से बेहतर आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। जैसे इस आज के क्लास में आप लोगों के 1000 प्लस जो है लाइक का टारगेट है। अगर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइक करिएगा और हमारा सपोर्ट करिएगा, ताकि इस तरीके की क्लास आपको डेली प्रोवाइड करते रहेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जीविका में महिलाओं को सिलाई मशीन किस योजना से मिलती है? जीविका में महिलाओं को जो है सिलाई मशीन किस योजना के जो है किस योजना से दी जाती है, ये आपको बताना है। बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है कौशल विकास योजना, कौशल विकास योजना बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनका 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत महिला किसानों के लिए कौन सी जो है विशेष फसल प्रोत्साहित की जाती है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर दीजिएगा। और क्लास को आप लोगों ने शेयर नहीं किया, सबके पास शेयर कर दीजिए, ताकि पता चल जाए कि क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है। अपने अपने ग्रुप में एक बार क्लास को शेयर लगा दीजिएगा, तो फटाफट से सभी लोग जो भी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से शेयर लगाइए और प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जीविका के अंतर्गत महिला किसानों के लिए कौन सी जो है विशेष फसल उत्सव आ, प्रोत्साहन दी जाती है। तो अगर आपने दूसरे का राइट उत्तर बताया है सब्जी फसल, सब्जी फसल ऑप्शन नंबर ए वाला, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो है दोस्त जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर बिल्कुल बता रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में शीत भंडारण का जो है उपयोग किसके लिए किया जाता है? जीविका में शीत भंडारण का जो है उपयोग किस
के लिए किया जाता है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो राइट उत्तर कौन कौन दे देता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो जीविका में शीत भंडारण जो है, अगर इसका उपयोग पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो होता है उत्पाद को लंबे समय तक जो है सुरक्षित रखने के लिए, उत्पाद को लंबे वक्त तक सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है जीविका योजना में पशु बीमा का जो है लाभ किसे मिलता है। जीविका योजना में पशु बीमा का जो है लाभ किसे मिलता है, स्टार लगाइएगा प्रश्न पे। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को, बिल्कुल क्लास को जो है स्टार लगा के यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग कर रहे हैं। और जो भी मेरे दोस्त क्लास से नहीं जुड़ रहे हैं तो डेली क्लास से जुड़िए। फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड होता है, कोई भी चार्जेज नहीं है। आपके 2 क्लासेस फ्री में मैंने कर दिया है। एक तो 8 पीएम पे जो है शाम में होता है जो कि आप देख रहे हो, और एक जो है सुबह में 10:30 पे होता है सुबह वाली क्लास। ठीक है, तो दोनों ही क्लास को देखिए बेहतर स्कोर के लिए। 100% सिलेक्शन की गारंटी भी है। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ते हो तो बिल्कुल आपका जो है सिलेक्शन होगा। पशुपालक महिला सदस्य को ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कार्य जीविका में जो है सामूहिक बागवानी का लाभ क्या है। जीविका में सामूहिक बागवानी का लाभ जो है क्या है, बताएंगे सभी लोग। 5वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे फल सब्जी का जो है अधिक उत्पादन और आय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका योजना के अंतर्गत कितने चरणों में SHG का निर्माण होता है। जीविका योजना के अंतर्गत कितने चरणों में SHG का जो है निर्माण होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे। 6ठे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जो 6वें नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे हो, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। 6वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे बी। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में आजीविका सखी का जो है कार्य क्या है। जीविका में आजीविका सखी का जो है कार्य आप लोगों से पूछा गया है, बताएंगे सभी लोग किस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 7वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यदि आपने बताया है रोजगार और जो है उद्यमिता में मार्गदर्शन देना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी किस उद्देश्य से दी जाती है। जीविका में महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी किस उद्देश्य से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8वें पे आ चुके हैं और 8वें का राइट उत्तर सभी के कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ कि कोई भी प्रश्न हो गलत या सही, आपके उत्तर बिल्कुल टेस्ट के तौर पे आने चाहिए। अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरीके से तैयारी करिए हमारे साथ, और 100% है कि आपको क्लास में हम लोग इतने जो है तैयार करा देंगे कि आप बिल्कुल जीविका के प्रश्नों को एग्जाम हॉल में फोड़ के आओगे। ठीक है, क्योंकि हम ऐसे क्लास करा रहे हैं जैसे आपको टेस्ट भी दिला रहे हैं शाम में और सुबह में क्लास भी करा रहे हैं, तो दोनों तरीके से आपको तैयार कर रहे हैं पैसों का जो है सही इस्तेमाल सीखने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका योजना में महिलाओं के जो है बच्चे को शिक्षा से जोड़ने की जो है पहल का नाम क्या है। अभी आज के क्लास में लाइक बहुत कम है, क्यों यार? लाइक आप लोग नहीं किए हो, क्यों? पढ़ने के चक्कर में लाइक भूल गए हो? लाइक कर दो ताकि हमें यहाँ पे ये पता चल सके कि हाँ ये क्लासेज पसंद किए जा रहे हैं, और बिल्कुल इस तरीके के क्लास आपको करने की आवश्यकता है, इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो जो है हम लोग बेहतर जो है क्लासेज आपको बिल्कुल इसी तरीके के देते रहेंगे।
तो विद्या सखी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है जीविका में स्वच्छ पेयजल योजना किस उद्देश्य से जोड़ी गई? जीविका में स्वच्छ पेयजल योजना किस उद्देश्य से जोड़ी गई? क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10वें पे हम लोग आ चुके हैं और 10वें का जिन्हों का भी राइट उत्तर आ रहा है साफ पानी उपलब्ध कराना। साफ पानी उपलब्ध कराना ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। और शाम में डेली ही टेस्ट दिया करिए। जीविका योजना के अंतर्गत स्वच्छ माँ स्वच्छ पशु पहल किससे जुड़ा हुआ है? आपको मैंने बताया हुआ कि पीडीएफ भी आपको फ्री में हम लोग देते हैं, तो इतने सारे जो है काम आपके लिए हम लोग फ्री में कर रहे हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक है, ठीक है। उस लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और वहाँ पे हम डेली ही क्लास के पीडीएफ शेयर कर देते हैं ताकि आप अपना जो है रिवीजन बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके साथ करते रहिए। या अगर आपसे वहाँ पे नहीं हो पा रहा है तो स्क्रीन पे जो है आप लोगों के एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएगा। तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? जीविका में कम ब्याज दर पर ऋण किस बैंकिंग मॉडल से दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट उत्तर बताओगे। जीविका में कम ब्याज दर पर ऋण किस बैंकिंग मॉडल से दिया जाता है? स्टार लगाइएगा प्रश्न पे और बताने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है माइक्रो फाइनेंस ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में सड़क पर बिक्री केंद्र को क्या कहते हैं? जीविका में सड़क पर बिक्री को क्या कहते हैं? बताएंगे आप लोग इसके उत्तर। आपके जो है ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, देखिएगा और चारों ऑप्शन में से आपके बिल्कुल राइट उत्तर क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे। तो इसको बोला जाता है हाट बाजार, ऑप्शन नंबर सी। हाट बाजार जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका में कृषि विपणन केंद्र का जो है उद्देश्य क्या है? जीविका में कृषि विपणन का जो है उद्देश्य क्या है? बताएंगे आप लोग कि 14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि किसानों को बाजार जानकारी और बिक्री सुविधा देना बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले सभी का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। जीविका में आजीविका भवन का उपयोग जो है आपको बताना है किसके द्वारा होता है। जीविका में जीविका भवन का जो है उपयोग किस लिए होता है? चलिएगा, जीविका में जीविका भवन का जो है उपयोग किस लिए होता है? स्टार लगाइएगा प्रश्न पे और आपके उत्तर फटाफट से आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि SHG की बैठक और प्रशिक्षण के लिए उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ कि सभी लोगों के बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पे स्कोर बढ़ रहा होगा, क्योंकि हम लोग डेली ही क्लास को कर रहे हैं तो पहले से आपके बहुत बेहतरीन तैयारी हो चुकी होगी। और जैसे कि मैंने बताया है कि 50 में से कम तो आपके 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। टारगेट अब जो है हम लोग अच्छे तरीके से बढ़ाते रहेंगे कि जीविका का जो है जीविका में महिलाओं का जो है डिजिटल भुगतान किस माध्यम से जो है सिखाया जाता है। जीविका में महिलाओं को डिजिटल भुगतान किस माध्यम से सिखाया जाता है
अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो हम लोगों को बताना है कि यूपीआई, क्यूआर कोड और जो है मोबाइल बैंकिंग क्या क्या है। यूपीआई और जो है क्यूआर कोड और जो है मोबाइल बैंकिंग, ये जो है आप लोगों के डिजिटल जो है यहाँ पे है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि जीविका योजना में आर्थिक जो है गतिविधियों का विविधीकरण का मतलब क्या है, बताने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जीविका योजना में आर्थिक गतिविधियों का जो है विविधीकरण का मतलब क्या होता है। तो 17वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अगर आपने बताया है कि कई तरह के काम करना, ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका कि जीविका में अत्यंत गरीब एवं वंचित परिवार कौन होते हैं। जीविका में अत्यंत गरीब एवं वंचित परिवार कौन होते हैं, स्टार लगाइएगा। प्रश्न पे स्टार लगाओगे सभी लोग। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 का अगर आपने राइट उत्तर बताया है यहाँ पे, उपयुक्त में से सभी यानी कि जिनकी आमदनी बहुत कम है, जिनके पास खेती कम नहीं है और जिनके पास रोजगार नहीं है, इनके सभी के ये हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का उद्देश्य क्या है। जीविका में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी यानी कि एफपीसी का उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है किसानों के उत्पादन का जो है संगठित विपणन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जीविका में कृषि यांत्रिकरण का लाभ जो है क्या है। जीविका में कृषि यांत्रिकरण का जो है लाभ क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जीविका में कृषि यांत्रिकरण का जो है लाभ जो है आपको बताना है। तो 20वें का जो है राइट उत्तर हो जाएगा खेती में श्रम और समय की जो है बचत। खेती में श्रम और समय का जो है बचत आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जीविका में दूध उत्पादन किस श्रेणी में आता है। जीविका में दूध उत्पादन किस श्रेणी में आता है, स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जब बात किया जाए दूध का, तो ये किस श्रेणी में आता है आपको बताना है, पशुपालन आधारित आय पे। पशुपालन आधारित आय ऑप्शन नंबर जो है ए वाला बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है जीविका में मछली पालन किस श्रेणी में आता है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भी ऐसा होगा जो गलती करने वाला है। बोलिएगा यहाँ पे कि जीविका में मछली पालन जो है किस श्रेणी में आता है। तो मत्स्य पालन है भाई। इसको तो कोई नहीं यहाँ पे गलत कर सकता है। सभी लोगों का उत्तर आया होगा। जीविका में महिला बाजार का जो उद्देश्य क्या है। जीविका में महिला बाजार का उद्देश्य आप लोगों से पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि जीविका में महिला बाजार का जो उद्देश्य क्या है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे महिलाओं द्वारा जो है उत्पादन की सीधी बिक्री। महिलाओं द्वारा उत्पादन की सीधी बिक्री आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका में सोशल ऑडिट का जो है मतलब क्या है। जीविका में सोशल ऑडिट का जो है मतलब आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, परियोजना के कार्यों की जो है सार्वजनिक समीक्षा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका योजना का जो है अंतिम लक्ष्य क्या है। जीविका योजना का जो है अंतिम लक्ष्य क्या है। जीविका योजना का जो है अंतिम लक्ष्य जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको बताना है गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण महिलाओं का जो है सशक्तिकरण, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्नों पे हम लोग आ चुके हैं और फटाफट से जो है आपके रीजनिंग के प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न को गलती करने वाला है। प्रश्न में स्टार लगाइएगा, क्योंकि प्रश्न जो भी आज आपको करा रहे कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है और सीधे आपके एग्जाम हॉल में ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो बिल्कुल किसी भी एंगल से आपको डरना नहीं है और डेली क्लास करना है बेहतर स्कोर के लिए। तो देखिए, रीजनिंग के प्रश्न के लिए 10 सेकंड देंगे और रीजनिंग के प्रश्न का जो है सॉल्यूशन करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी क्लास को देख रहे हैं अब तक यार लाइक नहीं किए हैं। क्यों क्यों सभी लोग लाइक नहीं किए हो? लाइक नहीं किए हो तो मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके के क्लास जो है आपको डेली ही हम लोग प्रोवाइड फ्री में करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है ये जो पहला वाला बॉक्स देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हमें यहाँ पे पता करना है यहाँ पे 14 किस तरीके से आया और यहाँ पे 10 किस तरीके से आया। अगर हमें पता चल जाता है तो देखिए 4 और 7 यहाँ पे लिखा है, तो 4 और 7 को हम जोड़ देते हैं और जो ये वाला एक है इसको हम माइनस करते हैं, तो 7 4 10, 10 में से एक जाएगा, सॉरी 7 4 11, 11 में से एक जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी तरीके से 11 और 8 को जोड़ लेते हैं, 11 8 कितना होता है 19, 19 में से ये ऊपर वाला घटा दो 5, 19 में से 5 जाएगा 14, जो कि आप लोगों के यहाँ पे दिया गया है। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो बोलेगा कि ये हमें नहीं आएगा। 12 और 9 कितना होता है 21, 21 में से ये 6 घटा देगा, कितना हो जाएगा 15, और 15 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर तीसरा, बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या श्रेणी में नीचे दी गई संख्या श्रेणी को हल करें। नीचे दी गई संख्या श्रेणी को जो है फिर से आपको सॉल्व करना है। श्रृंखला श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो मैंने उन्हीं तरीके के प्रश्नों को रखा है जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम हॉल में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। मैंने उन प्रश्नों को बिल्कुल इंक्लूड कर दिया है। जैसे मैंने देखा तो 10 से 30 हुआ, 10 से 30 कब हो सकते हैं, या तो 20 जोड़ सकते हैं, या तो 10 में हम लोग क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। दो ही कंडीशन हो गए, या तो 20 जोड़े होंगे या तो 3 से गुणा किए होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से 30 से जो है 120 हो गया, मतलब यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे 4 से गुणा किया गया है, 30 चौका 120। बात हमें क्लियर समझ में आ गया कि 20 नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, पहले 3 से गुणा फिर 4 से गुणा, तो इसके आगे हम किससे गुणा करेंगे 5 से। अब 30 में 5 से 12 बचे, कितना हो जाएगा 60, यानी कि 600, 600 में फिर 6 से गुणा करोगे 3600। आप कहोगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी जो है 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में किसी भी तरीके के आप गलती नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर का जो है चयन करें। प्रश्न को बिल्कुल आप हल्के में ना लें, और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को भी मिलेगा। और यदि आपने प्रश्नों को यहाँ पे जो है बनाना स्टार्ट कर दिया तो 100% आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करके आओगे। अब देखिएगा यहाँ पे समझने वाली बात यह है, मछली को जो है गलफड़ा कह रहा है, तो आदमी का जो है यहाँ पे संबंध किससे है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया कि जैसे यहाँ पे मछली जो है, मछली ये अपना सांस कैसे लेती है, गलफड़े से लेती है। तो आदमी उसी तरीके से यहाँ पे सांस कैसे लेगा, किस कहाँ से लेगा, किस स्थान से। तो आपको मालूम है कि हम लोग मनुष्य जो होते हैं ये फेफड़े से जो है अपना सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा कि ए बी से बड़ा है, सी जो है ए से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, डी से छोटा है, ई जो है
ए से बड़ा है जबकि डी ई से छोटा है। इन सब में सबसे बड़ा जो है हम लोगों से पूछा गया है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न परेशान भी करने वाला है। तो आप पहले ट्राई करो। 10 सेकेंड का जो समय दिया है, तो यहाँ पे उससे अगर अच्छा ज़्यादा समय लेना है तो आपको वीडियो को पुश कर देना पड़ेगा, ठीक है। परंतु ये तो लाइव क्लासेज है, तो फटाफट से आपको देखिएगा, हम साथ में ही बनाते हैं। ये बोला गया है बी से बड़ा है। ए कौन है? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है, जो कि बी से क्या है, ये भाई साहब बड़ा है, ठीक है। बी से बड़ा हो गया। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बोला है कि ए बी से बड़ा है, सी ए से बड़ा है। सी कौन किससे बड़ा है? ए से। तो यहाँ पे मान लेते हैं सी है, जो कि ए से भी बड़ा हो गया। सी देख लो। अब बोल रहा है कि सी जो है डी से छोटा है। सी कौन है? डी से छोटा है। तो सी को छोटा करना है हमें डी से, मतलब डी बड़ा हो जाएगा सी से। अब बोल रहा है कि ई जो है ए से बड़ा है। ई कौन है? ए से बड़ा है। ई जो है ए से बड़ा है। ए से बड़ा है ई, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए। फिर कह रहा है जबकि डी ई से छोटा है। जबकि डी जो है ई से छोटा है। ये बोला गया है डी जो है ई से छोटा है। तो ई से छोटा है मतलब ई यहाँ पे आएगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा डी से। अब देखो ए से जो है ई बड़ा हुआ है कि नहीं? ई जो है देख लो ए से बड़ा हो गया है। कह रहा है इन सब में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा जो है आपको बिल्कुल मिल गया कि ई वाला ही तो सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर जो कि आपके किस में दिया गया है? चौथा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि गुल्लू 18 मीटर दक्षिण की ओर चला और फिर से जो है पश्चिम की ओर 25 मीटर चला, फिर जो है पूरब की ओर 18 मीटर चला। इस समय उसका मुख किस दिशा की ओर है, ये आप लोगों को बताना है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। तो देखिए फटाफट से प्रश्न को कर लेते हैं। मैंने आपको दिशा बताया हुआ है कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। कहिएगा बिल्कुल सही है। अब चलो 18 मीटर दक्षिण चलो। मैंने यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ तो दक्षिण नीचे की तरफ है, तो 18 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे। फिर कह रहा है कि फिर जो है पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलना है। पश्चिम देख लो यहाँ पे है, तो यहाँ से आप पश्चिम इधर चलेंगे कितना? 25 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि आपको जो है पूरब की ओर जो है सॉरी पश्चिम की ओर जाना था ना, हमने पूरब की ओर चले गए। यहाँ से बोला गया है पश्चिम की ओर जाना है, तो यहाँ पे चलेंगे तो पश्चिम हो जाएगा ना। पश्चिम की ओर पहले जाना है हमें 25 किलोमीटर, यहाँ पे 25 किलोमीटर चले गए। अब इसने बोल दिया कि भाई साहब आपको जो है फिर से जो है पूरब ही जाना है, पूरब जाना है 28 किलोमीटर। यहाँ पे हम खड़े हैं, तो यहाँ से पूरब देख लो, पूरब इधर चलेंगे तो होगा, तो इधर जो है आ गए कितना? 28 किलोमीटर। अब देख लो यहाँ से यहाँ की दूरी तो कितना थी? 25, यानी कि यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा हो गई है, तो यहाँ पे 25 3 जो है 28 हो जाएगा। ये बोला है कि इस समय उसका मुख जो है किस दिशा की ओर है। तो ये मुख किस दिशा की ओर है आप ही देख लो, ये किस दिशा में है? तो आप कहोगे ये इसका दिशा जो है पूरब की ओर है, ठीक है, मुख की दिशा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 6 मित्र जो है ए बी सी डी ई एफ जो है पूरब की ओर मुख करके इस एक पंक्ति में जो है बैठे हैं। ए जो है सी और ई के बीच में बैठा है, ठीक है। अब पंक्ति में बैठाना है आपको। देखिए उत्तर की तरफ किस तरफ मुंह करना है? तो पूरब की तरफ। तो पूरब अभी मैंने बताया दिशा आपको कि यहाँ पे जो है पूरब था इस तरीके से, ठीक है। तो पूरब की तरफ बताना है। इसने बोला है कि जो है सी जो है ए और ई के बीच में है। ए और ई के बीच में है। यहाँ पे मान लेते हैं ई है और यहाँ पे आपको सी रखना पड़ेगा और इसके बाद होगा ए। ए और ई के बीच में देखिए जो है सी हो गया। कह रहा है बी जो है ई के तुरंत दाहिने ओर है, तुरंत दाहिना। तो दाहिना तरफ ई के दाहिना और कौन हो जाएगा? ई। तो ऊपर ऊपर जगह है, इधर तो सी है, तो मतलब यहाँ पे जो आप लिखे हो ए, इनका स्थान बिल्कुल बदल दो। यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा? ई। यहाँ पे हो जाएगा ई, और जहाँ पे ई था वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा ए। देखो यहाँ पे जो है आपका रखना पड़ेगा ए। अब देखिएगा आगे बोल रहा है कि जो है बी जो है ई के तुरंत, अब बी जो है ई के तुरंत जो है बायां है, सॉरी दाहिना है, तो दाहिना इसका कौन सा हो जाएगा? नीचे की तरफ, तो बी हो जाएगा। अब बोल रहा है किंतु डी के तुरंत बाईं ओर है, डी के तुरंत बाईं ओर है।
किसकी बात हो रहा है? बी का। बी जो है ई के तुरंत दाहिना ओर है पर डी के जो है बायां है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? डी हो जाएगा। डी के बायां हो गया। अब कह रहा है एफ बाएं छोर पर नहीं है, एफ बाएं छोर पर नहीं है, तो बायां छोर कौन सा है? यहाँ पे बायां हो जाएगा ये वाला, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? दाहिना। बाएं, सॉरी, दाहिना छोर पे नहीं है तो बायां पे होगा, यानी कि एफ यहाँ पे हो जाएगा। ये इसने बोला है दाहिना पे नहीं होगा तो बायां पे। अब कह रहे हैं कितने लोग ई के दाईं ओर है? ई के दाहिना साइड, ई के दाहिना साइड ऊपर अभी बताया, तो यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे? 3। कितने लोग हैं आप कहोगे? सॉरी, ये बोल रहा है कि एफ जो है दाईं छोर पर नहीं है, तो दाहिना साइड ठीक है। हमें बोला गया है ई से ऊपर कितने लोग हैं? 3 लोग, ठीक है, काउंट ठीक किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि पी जो है क्यू का भाई है, क्यू जो है आर का भाई है, आर जो है एस का पिता है, और टी का पी से, पी का पिता है, तो एस का टी से कैसे संबंध है? ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और फटाफट से इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे बोला गया है पी जो है क्यू का भाई है। पी कौन है? क्यू का भाई है। ये भाई है तो प्लस रखो। क्यू जो है आर का भाई है। क्यू कौन है? आर का भाई है। आर का भाई हो गया ये भी। अब देखो कह रहा है और आर जो है एस का पति है। आर कौन है? एस का पति। यहाँ पे एस की पति कौन है? यहाँ पे पति है ये, और यानी कि ये पत्नी हो गई। अब कह रहा है टी पी का पिता है। टी कौन है? पी का पिता कौन है? यहाँ पे पिता है टी। अब कह रहे हैं यहाँ पे आपसे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि एस का टी से क्या संबंध है। ये एस है, ये टी की कौन लगती है? टी से लिखा है मतलब टी का ये कौन लगेगा? तो देखो टी का ये बेटा, ये भी बेटा हो जाएगा, ये भी बेटा, क्योंकि तीनों भाई हैं। तो जो यहाँ पे आपका बेटा, मान लो आप टी हो, टी टी का जो है यहाँ पे बेटा आर है, आपका बेटा आर है, और आर का जो इससे शादी होगा यह क्या होगी? आपकी बहू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि निर्देश दी गई पैटर्न में लुप्त संख्या को जो है ज्ञात करना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे लुप्त संख्या हमें पूछ लिया है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि लुप्त संख्या यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। प्रश्नों बहुत इंपॉर्टेंट के साथ हम लोग हाजिर हैं, ठीक है, और किसी भी एंगल से गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे 576 लिखा है, 225 लिखा है, यहाँ पे हमसे पूछा गया जहाँ पे यहाँ पे 6 है। अब जो है किस एंगल से सॉल्व करेंगे, आइए बिल्कुल विस्तार तरीके से समझ लेते हैं। जैसे हमने 6 और 4 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, और यहाँ पे कितना है? 24। इस 24 में 24 से गुणा किया तो 500 कितना हो गया? 76। उसी प्रकार यहाँ पे हम कौन सी संख्या से गुणा कर दें ताकि ये 15 में गुणा करना पड़े? 15 तो हमें यहाँ पे मालूम है, और 15 में किससे गुणा करेंगे कि 225 हो जाए, तो 225 में सबसे पहले आप 15 से गुणा करना है, मतलब भाग दे दो, कितना आएगा? 15। यानी कि हमें 15 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 संख्या दिया गया है, तो 3 में हम किससे गुणा कर लेंगे कि 15 हो जाएगा? 5 से। तो यहाँ पे देख लो 3 पचे 15, और गुणे में 15 करेंगे तो 225 हो जाएगा। आप यहाँ पे 5 रख लोगे, बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित दी गई 5 आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो दी गई 3 वर्गों के बीच को संबंध को दर्शाता है। जो 3 वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है उसी को हम लोगों को चुनना है। जैसे दिया है ईंट, घर और पुल, इसके जो है वेन डायग्राम हम लोगों से पूछा जा रहा है, और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, देखिए ये हो गया आपका, क्या दिया गया है? सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है? ईंट। ये हो गया आपका ईंट। बात क्लियर? एक एक तो समझेंगे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। ईंट के बाद लिखा है घर। क्या घर जो है ईंट से बनता है? बिल्कुल कहोगे बनता है, लेकिन 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 सभी के सभी घर जो है ईंट से नहीं बनते पूरा। अगर आप देखोगे अपने घर में तो क्या सभी जो जितना भी आपका घर जो बना हुआ है केवल ईंटा से बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है? कहिएगा नहीं। कुछ घर का कुछ हिस्सा ईंट का है, ठीक है, उसमें बालू, सीमेंट, मिट्टी सब चीज लगा हुआ होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है पुल। क्या पुल जो बनता है ईंट से बनता है? कहिएगा कि ईंट से बनता है, पर ईंट से बनता है, और आपका क्या बनता है?
ईंट से बनता है, पर पूरा का पूरा पुल ईंट से नहीं बनता है, यानी कि जो है आप कहोगे कुछ ईंट का कुछ हिस्सा पुल में भी होता है। तो अब देख लो कुछ वाला हिस्सा जो है कहाँ पे है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी में, ईंट में से कुछ कुछ लेकर पुल भी और कुछ कुछ लेकर घर भी बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए मैथ के प्रश्न आ चुके हैं और बिल्कुल फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए, ठीक है। चलिएगा, क्या बोला गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 37 और जो है 8 दोनों से विभाजित है। अब बताएंगे यहाँ पे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि कौन सा उत्तर होने वाला है। अब देखिएगा, अगर आप सोचने की कोशिश करेंगे, क्या 8 जो है 8 के पहाड़ में ये लास्ट में 9 है तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये बिल्कुल गलत है। अब जो है आप इसको भी देख लो, यहाँ पे कितना लिखा है, 8 एकम में 8 5 6 57 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 10 हो गया, 8 2 22, ये भी नहीं लग रहा है, 8 से तो ये भी खत्म। केवल आप पहले 8 से चेक करो किस में भाग लग रहा है, ठीक है। 8 से इसमें करोगे कितना, 7 72 हो जाएगा, 73 1 17 हो जाएगा, 8 दूना 16 10 हो गया, इसमें भी भाग नहीं लग रहा है 8 के पहाड़ में। अब इसके आगे मुझे बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। आपका 8 का केवल भाग ऑप्शन नंबर 1 में लग रहा है, यानी कि 37 से भी भाग इसी में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न भारी नहीं था, मैंने जो है यहाँ पे चेक किया तो 8 से विभाजित का नियम पता करना था पहले मुझे, तो पहला वाला ही ऑप्शन था केवल 8 से विभाजित, बाकी ये तीनों में किसी में भी 8 से भाग नहीं लग रहा था, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो गया ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, मैथ का ही कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 19% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज के दर से और साधारण ब्याज के बीच का जो है अंतर 590 रुपया हो तो राशि ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्षों के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले पढ़ाया था, ठीक है। अगर आपको याद हो तो बिल्कुल ही आप इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन याद रखा है अब तक, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए अंतर बराबर फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, P गुणे R बटा 100, और 2 साल का है तो R बटा 100, यही बताया था 2 साल के लिए फॉर्मूला। 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, 300 प्लस R बटा 100, इसमें और कर दीजिएगा। ये कह रहा है अंतर कितना है, तो 590 का। हमें P का वैल्यू नहीं दिया गया, मूलधन नहीं मालूम है। ब्याज कितना है यहाँ पे, दर जो है 19 का। फिर यहाँ पे R का वैल्यू कितना है, ब्याज 19 का। अब इसी को जो है सॉल्व आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखो आप इसको यहाँ से जो है ऊपर गुणा करोगे, 19 में 19 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 में 100 से गुणा करके तिरछा तिरछी इधर कर दोगे, 5 9 पे कितना जीरो हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है। बराबर इधर कितना हो जाएगा, P का वैल्यू निकालोगे तो इसमें किससे भाग देना पड़ेगा आपको, 19 में 19 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 57, ठीक है। सॉरी 300 कितने से भाग देना है, 361 से, 361 P का वैल्यू निकालना है, तो जब इससे भाग देंगे तो हमें मिलेगा 16,343 लगभग में, ठीक है। पॉइंट में आंसर आएगा, आप कर लेना, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 की दर से टाफियाँ खरीदी और उसे 40 रुपया के दर से 16 में बेच दिया, इसका जो है प्रतिशत लाभ है जो है ज्ञात करना है। अब देखिएगा प्रश्न बहुत सिंपल सा है, आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि खरीदा है यानी कि सीपी वाला काम। हम देख रहे हैं यहाँ पे 15 गिना है कितने में, 10 रुपये में, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे एसपी बेचा हुआ कितने में है, तो 40 रुपया में 16 बेचा हुआ है, तो 40 बटा ये हो गया 16 रुपया में हमें 40 वस्तुएं बेच दिया है। अब देखो बट्टा में है तो आप इन दोनों का लॉसल ले लो, 10 और 16 का, 10 और 16 का लॉसल निकालेंगे, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 में यहाँ पे भी गुणा करो, 80 से यहाँ पे भी गुणा करो, देखो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 15 8 120, यहाँ से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 16 5 80, ये कितना हो जाएगा 4 दूना का 20, 200। देखिए आपने 120 रुपये किन के 200 रुपये में बेच दिया, तो क्या आपको हानि होगा कि लाभ, आप कहोगे भाई साहब हमें
तो लाभ हुआ कितने का, 80 का लाभ हुआ, तो लिखोगे 80 और बट्टा में कितने पे लाभ हुआ है, तो कभी भी क्रय मूल्य पे लाभ होता है 120 गुणा का 100 हो जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 800 बट्टा में 12। 800 बट्टा में 12 कितना हो जाएगा, 12 छक्के 72, 12 छक्का 72 हो जाएगा आपका। 6 से ये है, ये गलत दोनों हो जाएंगे, सॉरी ये गलत हो जाएंगे, ये तो सही हो सकता है अभी। 6 से हो जाएगा, फिर कितना शेष बचेगा, 8 बचेगा। फिर जो है 12 छक्के 72, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। 800 में जब हमने यहाँ पे 12 से भाग दिया तो ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे और जिन्होंने भी अब तक क्लास को लाइक नहीं किया था तो बिल्कुल यार लाइक कर दो अगर क्लास आपको समझ में आया हो। तो नहीं आया है तो बिल्कुल क्लास को डिसलाइक भी कर दीजिए, ताकि जो है हमें पता चले कि हाँ क्लास आपको समझ में नहीं आया। तो बिल्कुल क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही हम प्रोवाइड करेंगे 8 PM पे। बिल्कुल देखना ना भूले, हमसे जुड़ना ना भूले, और सुबह में 10:30 पे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब सुबह में आप लोगों के क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।